Okay, fine. So we were talking about cloning, ठीक है? So clone, what do you understand by the term clone? Copying research. Copying, पक्का. Kind of. Copying is different and cloning is different. कॉपिंग में तुम्हारे ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बन सकता है किसी भी चीज़ का, लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज शेयर नहीं करते. क्लोनिंग में प्रॉपर्टीज भी शेयर करते हैं. ट्विंस पता है ना, ट्विन चिल्ड्रन, हमेशा दो ट्विंस जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं रहते. ट्विंस कैसे होते हैं? अगर मैं बोलूँ कि एक लड़का और एक लड़की, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, व्हाटएवर इट इज, they are twins. So how do you identify that they are twins? Same time पे born हुआ है. Same time पे, टाइम तो सेम नहीं हो सकता, हाँ, बट इंटरवल एक आध सेकंड का आगे पीछे होता है, ठीक है. और फेस सेम रहता है. सिमिलर स्ट्रक्चर, फीचर्स सेम होते हैं. और आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं? जो दिखने में एग्जैक्टली एक जैसा होता है. बस दैट्स इट. और जो- आइडेंटिकल इज नॉट जस्ट अबाउट दिखने में कैसा, दोनों के हर एक हैबिट और बिहेवियर भी मैच होता है. दैट्स क्वाइट रेयर, वो बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है, कि एक जन के एक्शंस ना दूसरे के एक्शंस पे डिपेंड करता है. द वे दे थिंक, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा. दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग. क्लोनिंग में एक ऑब्जेक्ट जब दूसरा, मतलब तुम किसी चीज़ का अगर कॉपी कर रहे हो ना, वो दोनों विजुअली सेम हो सकते हैं, बट दोनों की सेपरेट एंटिटीज है, दोनों के अपने आइडेंटिफिकेशंस अलग अलग है. लेकिन अगर मैं क्लोन कर रहा हूँ, सो ये दोनों एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड होंगे. सो अगर इस माउस का क्लोन ये माउस है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोन्स है ना, सो अगर मैं इसको डिफॉर्म करता हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली डिफॉर्म हो जाएगा. अगर मैं इसको तोड़ दूँ, ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा. अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ, ये वाला ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगा. दैट इज क्लोन. लाइक जुड़वा फिल्म, जुड़वा जैसा. कौन जुड़वा? जुड़वा फिल्म नहीं, अरे इसकी, हाँ वही, सेम ना. हाँ हाँ वैसे. But वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, इतने आसानी से ये सब चीज़ें नहीं मिलती है. लाइक पकड़ के चलो ना, एक या दो केसेस वैसे होंगे, ठीक है. खैर, सो हम लोग जुड़वा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लोनिंग की बात कर रहे हैं. खैर, जब हम लोग बोलते हैं ना किसी का क्लोन बनाया जा रहा है, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग एंड डीएनए स्ट्रक्चर्स, फाइन. सो वहाँ पे क्या होता है, वो सेम स्ट्रक्चर का एक और रिपीटेटिव डिज़ाइन बनता है. सो यहाँ पे जो भी चेंज होते जाएगा, तुम्हारे दूसरे में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होते रहेंगे. नाउ मशीन्स जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्लोन्स ही होते हैं. सारे मशीन्स एक जैसी काम करते हैं ना, सारे मदरबोर्ड एक जैसी काम करेंगे, सारे बस सिस्टम, सारे वायर्स एक जैसे ही काम करते हैं, राइट, अनटिल अनलेस दे आर इन अ कनेक्शन. अगर मैं i9 वाला प्रोसेसर एक रखूँ और दूसरा भी i9 रखूँ, बोथ आर सेम ना. सो दोज आर क्लोन्स, ठीक है. नाउ क्लोनिंग काफ़ी वास्ट स्केल में यूज़ होता है. सबसे पहले फोटो स्टूडियोज वाले बहुत यूज़ करते थे इसको, तुम्हारे पासपोर्ट साइज फोटो को साफ करने के लिए, ठीक है. ऐसा मुंह पे पिंपल आया हुआ है, उसको क्लीन करेंगे, ठीक है. यहाँ पे स्कार वार लगा हुआ है, डार्क सर्कल्स है, तो वो सबको साफ करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते थे. बट एक्चुअल में क्लोनिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट. दैट्स द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. बट क्लोनिंग का मतलब सिर्फ फेस क्लीन करना नहीं होता. क्लीन अप में नो डाउट क्लोनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. प्रोडक्शन में जो तुम्हारे एक्सटर्नल रिग्स होते हैं, एक्सटर्नल रिग्स मतलब जैसे कुछ शूट हो रहा है, साइड से कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा घुस गया, कोई लाइट दिख रहा है, ठीक है, कोई वायर्स विजिबल है, ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा सीन में दिख जाती है ना, उसको रिमूव करने के लिए क्लोनिंग प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है. रोटोस्कोपिंग है, क्रोमा कीइंग है, बहुत कुछ है. क्लोनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर ऑप्शंस जो उसमें यूज होते हैं, फाइन. और नॉर्मल सीन्स को भी काफ़ी हद तक क्लीन करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, फाइन. अभी फोटोशॉप में विद दिस वर्जन इसमें काफ़ी सारे नए टूल्स आ गए हैं क्लोनिंग के लिए. पहले हम लोग के साथ पास सिर्फ क्लोन स्टैम्प, हील ब्रश वैसे होता था.
मतलब मैं एक जगह से एक मटेरियल उठाऊंगा, उसको दूसरी जगह पे अप्लाई करूंगा, या एक पैच उठाऊंगा और उसको सर्जरीज पता है ना, कॉस्मेटिक सर्जरीज। कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, ज़्यादा आसान लफ्जों में कहा जाए फिलिंग, टाइटनिंग, या तो फिर स्ट्रक्चर चेंज, व्हाटएवर इट इज, एनी काइंड ऑफ। बट उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, क्या करते हैं? इधर का पार्ट लगा के इधर चिपकाते हैं, मतलब फेस ब्यूटी के इधर का पेट का, थाइस इधर का, का भी- इंटरनल थाइस का। उसका रीजन ये होता है, तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा एक पैटर्न, एक लेयर निकाला जाता है एंड उस लेयर को तुम उसके ऊपर ओवरलैप करते हो, राइट। काफी थिन स्किन, खैर उस चीज में नहीं जाएंगे अब हम लोग, बट हाँ दैट्स द प्रोसेस कि कहीं से तुम एक पैच उठा रहे हो और कहीं पे लगा रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं, एक पूरे इमेज में से जहाँ पे रेलिवेंट है, रेलिवेंट अगेन सारे नहीं, जो रेलिवेंट पैच है वही, हर चीज उठा के नहीं लगा सकते। उससे जो रिलेटेड है वही। Similar pattern, similar texture, similar kind of whatever it is, color tone, similar kind of मिलेगा, उसको उठाएंगे और हम उसके ऊपर रखेंगे। तुम लोगों को फेस पे ट्राई करना है, फेस पे ट्राई कर लो। मैं काफ़ी सिंपल वे दिखा दूंगा एक, कि जैसे ये एक एलिमेंट है, मुझे इसको हटाना है, मैं इस पर कलर भी कर सकता हूँ, बट अगर इन केस हम इसको क्लोन करते हैं, सो इट वुड बी somewhat around this, ठीक है। या तो फिर लेट्स से अब पैच उठाने वाली मैंने जब बात की है, तो फिर मैं यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक पैच उठाऊंगा जो नियरेस्ट है एंड देन उसको इसके ऊपर लगाऊंगा। सी दिस, ये दिख रहा है, इसके अंदर वो पैच आया, देन उसको तुम्हें जहाँ प्लेस करना है करो। अब वो पैच मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, यहाँ के लिए अगर मुझे लेना है तो मुझे ये पैच लेना पड़ेगा, राइट। सो क्लोनिंग के लिए पहले तो समझ लो कि हमारे पास टूल्स कितने अवेलेबल हैं। यू हैव गॉट हील ब्रश, स्पॉट हील, पैच टूल, कंटेंट अवेयर, रिमूवल टूल, क्लोन टूल एंड पैटर्न स्टैम्प। तुम्हारे पास ये साथ के साथ पैटर्न स्टैम्प हटा दो। वो पैटर्न स्टैम्प क्या करता है दिखा देता हूँ। पैटर्न स्टैम्प में तुम्हारे इसके अंदर पैटर्न आ जाते हैं, जो कि मुझे बड़ा वाहियात लगता है, पता नहीं क्यों ही है। ये देखो, अगर मैंने कहीं से कुछ पैच उठा लेना, अरे जा भाई, ये देखा, ये पैटर्न डाल देता है वो, पता नहीं क्यों दिया हुआ है ये, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्लोन स्टैम्प है, ऊपर आ जाओगे तो यू हैव स्पॉट हील ब्रश, रिमूवल टूल, हील ब्रश। पहले ये नहीं था, ये अभी नए वाले वर्जन में आया हुआ है। जब CC लॉन्च हुआ था ना, क्रिएटिव क्लाउड एडोब का, एज अ क्रिएटिव क्लाउड लॉन्च हुआ था, तब उन्होंने कंटेंट अवेयर पुट किया था। काफ़ी हद तक ये काम आसान कर देता है, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे यूज़ करना है इसको। ये इतने टूल देने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनमें से कुछ भी यूज़ करो, कौन सा कहाँ कब यूज़ करना है वो तुम्हारे ऊपर है। वो तुम इमेज को देख के यू विल हैव टू मेक इट आउट, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, तुमको क्या करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये जो भाई साहब हमारे चंदा मामा, सिंपल एलिमेंट है, आउटर स्पेस खाली है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इजीली क्लोन हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, जहां पे मल्टीपल ग्रेडिएशंस है, मल्टीपल शेड्स है, और तुम्हें इसको रिमूव करना है। यहाँ पे टूल चेंज करना पड़ेगा, बराबर। और फाइन डिटेल में आ गए, जैसे अगर मुझे इसके इन बिटवीन वायर्स को क्लीन करना है, वापस से टूल चेंज करना पड़ेगा। अभी नए टूल्स के हिसाब से तो वो भी काफी इजी हो गया, वायर रिमूविंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज रिमूवल टूल जो ये ऐड हुआ है, ये जो रिमूवल टूल ऐड हुआ है, रिमूव टूल, ये काफी आसान कर देता है तुम्हारे काम को, ठीक है। बट अगेन हर जगह पे वो भी काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मैनुअल सेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसीजर समझ लेना, ये करता क्या है एग्जैक्टली। दिस इज अ ब्रश बेस ऑप्शन, ब्रश के हिसाब से चलता है, मतलब यू हैव गॉट राउंड ब्रशेस, ठीक है। दो टाइप के ब्रशेस होते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेट है ना, ये सेट और ये जो सेपरेटली क्लोन स्टैम्प दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये जो है, फॉर एग्जांपल हील ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हील ब्रश है ना, ये सिर्फ सर्कुलर ही करेगा, सर्कल में ही सिलेक्शन करेगा ये, ठीक है।
तुम इसको राइट क्लिक करके सॉफ्ट कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया एजेस में फेदर आना, तुम इसको सॉफ्ट कर पाओगे, इसको हार्ड कर पाओगे, बड़ा छोटा सब सेट कर सकते हो इसमें, लेकिन ये हमेशा राउंड रहेगा, तुम इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वन डिफरेंस। वेयर एज क्लोन स्टैम्प जो है ना, इसमें तुम्हें पूरी की पूरी ब्रश की लाइब्रेरी मिल जाती है, अलग अलग टाइप की। जो एक्चुअल में ब्रश की लाइब्रेरी होती है जिससे तुम पेंटिंग करते हो, वो पूरी लाइब्रेरी तुम्हें यहाँ पे मिलती है, उसमें नहीं मिलती। वहां पे देख क्या मिलेगा, अगर मैं ये ले लूं और यहाँ से आ जाऊँ ना, सी सिर्फ हार्डनेस और सॉफ्टनेस की सेटिंग और साइज की सेटिंग। क्लियर? दिस इज वन मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाता है? दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर मैं हील ब्रश यूज कर रहा हूं और मैंने यहां से फॉर एग्जांपल ये पैच उठाया, मैंने इधर पुट कर दिया, ये जो प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन में कहीं भी जाऊं ना, वो ऊपर से पिक कर रहा है। जहां पे मैंने उसको टारगेट दिया था ना पहले, वो बार बार वहीं से पैच पिक करेगा। देख आ रहा है, प्लस साइन वहीं पे है। क्लोन स्टैम्प क्या करता है? क्लोन स्टैम्प मैंने यहां से पिक कर लिया, इसने ये एरिया डिफाइन किया, अब मैं ब्रश को मूव करूंगा ना, वो ब्रश और उसके बीच का इंटरवल कैलकुलेट करता है, दोनों के बीच में गैप कितना है, मैंने कौन सा स्पॉट सेलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको क्लीन करने के लिए मैंने यहां से स्पॉट ले लिया, ये अब ये देखिए इसके साथ नीचे मूव होते जाएगा। सो वो उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहा है, वो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टिक नहीं रहेगा, वो तेरे ब्रश को फॉलो करते रहेगा उसी सेटिंग्स के साथ। ये हाँ, ये दो मेजर डिफरेंस है क्लोन और इसके बीच में, हीलिंग टूल्स के बीच में। सो अगेन, जहां पे तुझे लगता है क्या करना है क्या नहीं करना, उस हिसाब से यू कैन चूज। उसका कोई रूल नहीं है, तो मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा इसको इस टूल से करना चाहिए, उसको उस टूल से करना चाहिए। इट कैन चेंज फ्रॉम इमेज टू इमेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं करना चाहिए वो है ये, ब्रश उठाया रगड़ दिया, ये हरकत कभी मत करना। यहाँ पे ड्रैग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया जाएगा। ड्रैग करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना एक तरीके से। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, क्लोन हो रहा है उस चीज का। क्लियर? अच्छा, एक एक टूल देख लेते हैं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट टूल, ये सारे जितने भी स्पॉट हील है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्पॉट हील ले लिया, अब ये हार्ड ब्रश है, ऊपर देख यहाँ पे ब्रश के यहाँ पे एजेस एकदम शार्प है, राइट क्लिक, यही सेटिंग्स है, सेम सेटिंग्स है, बस राइट क्लिक में ओपन होता है। हार्डनेस कम कर देते हैं, आई गॉट दिस सॉफ्टवेयर ना, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, रिमूव तो हो रहा है, लेकिन कैसे? बिकॉज मैंने तो यहाँ पे टारगेट चूज किया नहीं ना, ऑल्ट पकड़ के हम लोग टारगेट ले रहे थे, है ना, इस पे टारगेट नहीं लिया, बट फिर भी इसने क्लीन किया। स्पॉट हील क्या करता है? तुम्हारा ब्रश जो है ना, ब्रश के सराउंडिंग एरिया का पिक्सल्स जो है उसको कैलकुलेट करेगा, और जब तुम क्लिक करते हो वही वैल्यूज वो अंदर पुट करता है ब्रश के। सो इट बेसिकली कैलकुलेट्स द नियरेस्ट पॉइंट एंड उसको अंदर पुट कर देगा, तो एक तरीके से टाइलिंग हो जाती है, रिपीटेशंस हो जाते हैं उसकी। सो इट गॉट क्लीन। अब ये चीज यहाँ पे काम कर गया बिकॉज ये फ्लैट है, यहाँ पे अगर पैटर्न या टेक्सचर हो जाता, सो माइट भी उसका जो रिपीटेशन होता है ना टेक्सचर का, वो रिपीटेशन ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहुत ध्यान से, फ्लैट कलर्स के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। दूसरा, रिमूव टूल पे मैं लास्ट में आऊंगा। दूसरा है हील ब्रश, हमने देखा था, यहाँ से पिक किया, यहाँ पे आ गए क्लिक, यहाँ से पिक किया, यहाँ पे आ गए क्लिक। अब एक चीज देखिए, अपने एज पे ना फेदर छोड़ रहा है, दिख रहा है, पैच छोड़ रहा है। सो ये सब जो टूल्स है ना, ये सब उन जगहों पे बहुत इजीली होगा जिनके बीच में गैप्स हो। अगर जैसे फेस क्लीनअप की बात अगर मैं करूँ, तो दो स्पॉट्स के बीच में अगर गैप ज्यादा है ना, तो तुम उसको हील ब्रश से कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें पिक करने के लिए जगह मिल रही है। ठीक है। तीसरा है पैच टूल। अब अभी तक हम लोग ब्रश यूज कर रहे थे, पैच है सिलेक्शन बेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दो टाइप के पैच टूल होते हैं। पैच टूल में दो ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली दो टाइप के नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। पहला है सोर्स, दूसरा है डेस्टिनेशन। ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये एरिया पूरा सेलेक्ट कर लिया, सोर्स को एक्टिव किया है। अब मैं जहां जहां इस सिलेक्शन को मूव करूंगा ना, मेरे उस एरिया में इसका क्लोन बनते जाएगा, ऐसा ब्लेंड करके ही आएगा, वो मिक्स होके ही आ रहा है ना बैकग्राउंड के साथ, मिक्स होके आएगा, मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट सोर्स डज। तो सिलेक्शन के तुम्हारा सिलेक्शन मूव होने के हिसाब से सिलेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स प्लेस करता है, दैट इज सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होगा, तुम इस सेलेक्टेड एरिया को कहीं पे भी छोड़ सकते हो। अब सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि तुम इसी टूल से करो, रेक्टेंगल उठाओ, रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाओ, पैच टूल लो, मूव कर दो, ठीक है। हाँ वो एज तो आएगा ना, रिपीटेशंस तो गया ना वहाँ पे, फाइन, तो वहाँ पे छुटा लें। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली वर्क विद अ पैच टूल। अब ये एरिया में जो प्रॉब्लम है उसको फिर हम लोग दूसरे तरीके से रिजॉल्व करेंगे। क्लियर, पैच टूल कैसे काम करता है? सेम इज योर कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर इससे थोड़ा सा ज्यादा ट्विक किया हुआ है, जैसे कि कंटेंट अवेयर में आ गए, कंटेंट अवेयर में मेरे पास मूव और एक्सटेंड का ऑप्शन होता है। अगेन अ सिलेक्शन बेस्ड टूल, इसका मैं सिलेक्शन करता हूँ, इधर कुछ है क्या, क्लाउड है, इसका मैं सिलेक्शन करता हूँ, मूव, आई कैन जस्ट मूव दिस ओवर समवेयर एल्स, हाँ एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको जहाँ मूव करना है तो वहाँ पे मूव करो, एंटर। बट अगेन मेक श्योर तुम्हारा सिलेक्शन ये सब कुछ प्रॉपर हो, एक हद तक वो ब्लेंड कर देता है बट ज़्यादा नहीं। ये सब ओपन स्पेसेस के लिए अच्छा है, जहाँ पे तुम्हें वाइड स्पेसेस मिल जाते हैं कि तुम रिपीटेशन दे सकते हो। दूसरा है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्या करेगा, इसका एक और डुप्लीकेट बना देगा, ठीक है। एक्सटेंड का समझा, मूव का समझा ना, मेरा फेवरेट रिमूव टूल, कॉपी बनाते, ब्रश अगेन, मैं यहाँ से डिफाइन कर दूंगा मुझे कितना रिमूव करना है, मेक श्योर स्टार्ट और एंड आए ताकि ये पूरा कवर हो। गॉट? अब इसको मैंने एज अ सिलेक्शन यूज किया, नाउ यू कैन यूज इट एज अ स्ट्रोक ऑल्सो। कहाँ गया ये? क्लीन, ये बड़ा इरिटेटिंग है। ये हुआ नहीं है, अच्छा, बड़ा कर देते हैं। Much easier ना? But again see, बहुत ध्यान से, हर रात दिवाली नहीं होती ना। अच्छा, अब जब ये कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंशन भी कर लेते हैं। क्रॉप टूल लिया, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया,
नाउ एक्सटेंशन के साथ द मोमेंट आई हिट एंटर मेरा जो जनरेटिव फिल का ऑप्शन आता है ना एआई वाला वो एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा देखते हो। So what basically they did, this application is trying कि मेरे सीन में क्या अवेलेबल है, कितना पार्ट, और उस हिसाब से वो एक और रिपीटेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। सो विच इज़ अगेन अ डिफरेंट लेयर, तुम इसको ऑफ करके रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैनुअली करना है तो मैंने इतना सेलेक्ट किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये रख लेना ताकि मेरे इसको पता चले कि सीन क्या है। एंड देन जनरेटिव फिल में आके आई वोंट राइट एनीथिंग, मैं सिर्फ उसको जनरेट कर दूंगा। तुम कुछ कमांड दे रहे हो तो क्या होगा, तो उसे पता चलेगा कि व्हाट यू एग्जैक्टली नीड। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो उसको खुद रीड करेगी। सो जब हम लोग एरिया एक्सटेंड करते हैं ना वाइड एंगल पे, तो हम लोग जनरली कुछ नहीं लिखते, जस्ट रन कर देते हैं। तो इसने कुछ तो क्रिएट किया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करो, मर्ज मार दो, रिमूव इट, क्लिक, बाप रे तो उसको लगा था। Why monochromes? अब ये एंगल देख लो, ये एंगल कैसा है, ठीक है। इट्स समवेयर अराउंड लाइक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड ऑल। इस उम्मीद से कि कभी दोबारा बारिश हो, ठीक है। ये फाइल इस पे नहीं छोड़ रहा, मैं ओपन कर रहा हूँ, क्यों, मुझे इसका कलर टोन भी चाहिए, राइट। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे, कंट्रोल टी, लेयर मास्क, यही था, मास्किंग यहीं से करते थे ना हम लोग। हाँ इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फिल कम कर देता हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट ये होराइजन देखने मिले कहाँ तक छोड़ना है इसको, यहाँ से ना। इसको फुल कर देता हूँ, इसको उठाता हूँ, ब्रश, ब्लैक कलर, एंड इसको सेलेक्ट करके इमेज, एडजस्टमेंट, मैच कलर, किससे, 226 दिस वन। इसलिए इसको मैंने अलग से फाइल ओपन करके रखा हुआ, क्योंकि तुम अगर इसको फाइल ओपन नहीं करोगे तो वो इसको यहाँ पे रीड नहीं करेगा।
अगर तुम सेम लेयर से लेना चाहते हो, लेयर नहीं पिक करता, ये डॉक्यूमेंट पिक करता है। सो बेसिकली कलर मैच क्या बोल रहा है कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है इसका कलर कौन से डॉक्यूमेंट के साथ मैच होगा, ना कि कौन से लेयर के साथ मैच होगा। इसलिए हमारे में तुम लोग डॉक्यूमेंट भी रख इसी में रखे थे ना, आ गया। That's it. सिंपल है, सो क्लीन अप कर सकते हो, अपने चेहरे का क्लीन अप करो, हो गया। फिर मैं मेरा चेहरा दूंगा, मेरा करना, मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं। बाय द वे डार्क सर्कल्स ऐसे तुरंत से रिमूव नहीं होते, उसका प्रोसीजर अलग है। क्लियर, सिंपल था ना, ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन हाँ, इसको देख लेते हैं, ये क्लोन स्टैम्प भी वही करेगा, इसका डुप्लीकेट बना ले। चलो क्लोन स्टैम्प के टाइम पे कुछ नहीं है, अगेन ऑल्ट पकड़ो, पिक करो, यू कैन जस्ट पुट इट, सिंपल है। बस हाँ, उसका प्लस पॉइंट वही है कि वो अपना कंटिन्यू रखेगा सिलेक्शन को तुम्हारे इसके मूवमेंट के साथ, ये देख। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। और ये क्लोन स्टैम्प की प्रॉपर्टी किस तरह पागल, ये देख, वो डिस्टेंस वैरी कर सकता है। क्लियर, खत्म, बन जाएगा कुछ। सो मैट पेंटिंग के टाइम पे इवन यू कैन यूज दीज टूल्स। रिमूव तो बहुत काम आता है, रिमूव